उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। देखिए फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, फोटो हम क्लिक कर चुके हैं और आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से हम बैक चलते हैं और वह कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। यह ऐप है, ठीक है, इमेज सर्च। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है, जो आप स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, अगर हम इसको गुनिया से जमीन का नापी करेंगे तो 1-2 कड़ी का डिफर आ सकता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास गुनिया है और इस प्लॉट का हमको लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है, जो स्क्वायर फीट ज्ञात करना है। इस गुनिया के माध्यम से हम जमीन का नापी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि आप मोबाइल का जमाना आ गया है, डिजिटल का जमाना आ गया है। अगर आप अमीन या लेखापाल या बटवारी है या किसान है, ठीक है, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से जमीन का पैमाइश आप चुटकियों में कर सकते हैं। और यह ऐप फ्री वर्जन है, क्योंकि इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वह ऐप पेड है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ऐप मैंने खोज के लाया हूं जो एक फ्री वर्जन है, उसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, ये आप जो स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नक्शा दिख रहा होगा और ये जो प्लॉट नंबर आपको दिख रहा है ना 3058, इसी प्लॉट का हमको एरिया निकालना है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ गुनिया के माध्यम से यहाँ पे इसका हम लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये कड़ी गुनिया है, देख सकते हैं, और कड़ी गुनिया के माध्यम से यहाँ पे हम इसको बैठा रहे हैं और एग्जैक्ट इसका हम अगर पता करें कितना कड़ी है, तो इस ऐप के मतलब इस गुनिया के माध्यम से हमको लग रहा है कि 180 कड़ी है, ठीक है, 180 कड़ी है। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से हम जमीन का नापी करते हैं, जिसके माध्यम से चारों कोना, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लॉट जो है हल्का घुमा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर घुमा हुआ रहेगा, इस प्लॉट का एरिया निकालने में, स्क्वायर फीट निकालने में थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोबाइल ऐप के माध्यम से एक क्लिक में निकाल सकते हैं, मात्र 1 से 2 मिनट में आपको निकाल करके हम दिखा देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्या करना है, जो आप गुनिया से जमीन का नापी करना चाहते हैं उसी गुनिया को क्या करना है, यहाँ पे हम रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको लोग दिखा रहे हैं, इसी गुनिया को हम रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको एक फोटो क्लिक कर देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम दिखा करके करेंगे, ठीक है। गुनिया का देखो हम यहाँ पर रख चुके हैं और इसका हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं और इसी प्लॉट का देखिएगा अभी एरिया आप लोगों को सामने में हम निकाल करके दिखा देंगे, ठीक है। हल्का सा ऊपर कर लेते हैं गुनिया को, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। देखिए हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, एक फोटो हम क्लिक कर चुके हैं और आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से हम बैक चलते हैं और वह कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। इस तरह से गुनिया को रख लेना है और फोटो क्लिक कर लेना। नक्शा का पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो ही काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम बैक होते हैं, उसके बाद फिर जहां हमको जाना जो वह कौन सा ऐप है जिसकी जगह पर हमको काम करना है, ये देखिए यह ऐप है, ठीक है, इमेज सर्च। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। तो यहाँ से आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, देख सकते हैं ये वाला, या तो आप क्वाड ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला ऐप, दोनों एक आप मतलब कोई भी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, इमेज मीटर को। वह अच्छा ऐप है, ठीक है, मतलब बढ़िया सटीक देता है नापी। चलिए इसको इमेज मीटर को हम ओपन करते हैं, या प्ले स्टोर में अपडेट है, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। खुलने के बाद देखिए हम इसी प्लॉट का हम पैमाइश किए थे, आप जो आप अभी हम फोटो क्लिक किए हैं वहां पे आपको ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस का पॉइंट, ठीक है, ये देखिए इस प्लस के पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे प्लस का पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलिए प्लस का पॉइंट में हम टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए स्केल सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे स्केल सेटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टच कर देना। जैसे हम स्केल सेटिंग पर टच करेंगे, या फिर जो इसका नक्शा का फोटो है वहां पे इसको हम ले लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हल्का सा हम बैक होते हैं, बैक होने के बाद जब फोटो है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मेरा फोटो आ चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस का पॉइंट है, यहाँ पे हम टच कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम टच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इमेज पीएनजी या फिर जो आपका पीडीएफ फाइल होगा या फोटो होगा उसको ले लेना है। तो हम फोटो क्लिक किए हैं, तो सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, सेकंड नंबर में क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर में क्लिक करेंगे, जैसे जो हम फोटो पर क्लिक किए थे वह फोटो मेरा यहाँ पे आ चुका है, आप लोग हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट में है वही वाला फोटो, जैसे हम टच करेंगे इस तरह से मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हम टच कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे टच करेंगे
इस तरह से यहाँ पे मेरा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आने के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए वही वाला फोटो मेरा आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको भी ले आना है। ये देखिए वही वाला प्लॉट है और यही वाला, ठीक है, फोटो भी है। ये देखिए इसी प्लॉट का हम गुनिया से नापी कर रहे थे। अब इस ऐप के माध्यम से आप एक क्लिक में जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का पॉइंट है यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे स्केल सेटिंग आएगा, स्केल सेटिंग में ऊपर वाला में टच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्केल सेटिंग जैसे टच कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ आपका लिखा हुआ आएगा पॉइंट को सेट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से इंग्लिश में आपका लिख कर आएगा कि आप पॉइंट को सेट कीजिए, लाइनिंग को पॉइंट में सेट कीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए गुनिया जो आपको दिख रहा होगा, या गुनिया का लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है तो भाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 जरीब है, ठीक है, और उसका बीच में 5 जरीब होता है, ठीक है। ये वाला लाइनिंग तो 5 जरीब होता है, ठीक है। चलिए और उसी मतलब जो लाइनिंग है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे बता रहे हैं यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ से चल करके यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम टच करके चलेंगे और यहाँ से खींचते हुए लाइन को यहाँ पे चल जाएंगे। जिस तरह से तीर का लाइन को हम करके दिखा रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को वहां पे करना होगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखेगा भी, बड़ा बड़ा लाइन में भी, और दिख रहा भी होगा। देखिए अब बढ़ता हुआ जा रहा है और एक लाइनिंग को बनाते हुए भी जा रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ जैसे आप टच करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इस तरह से एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 660 फीट लिख देना है, ठीक है। जैसे आप 660 फीट लिख दीजिएगा उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 660 फीट लिखा हुआ आ चुका है। आप क्या करेंगे, जो गोल चक्री है उसको पकड़ेंगे और इसका बीच लाइनिंग में यहाँ पे बैठा देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एकदम सटीक बैठ चुका है, एकदम पूरा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को भी बैठा लेना। उसके बाद स्क्रीन पर कहीं भी टच कर देना। जैसे आप टच कीजिएगा वह गोलाई जो चक्री घूम रहा था वो हट जाएगा। हटने के बाद जिस प्लॉट का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है वहां पे इसको हल्का जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फिर से हमको ये प्लस पॉइंट पे चले जाना है। जैसे प्लस पॉइंट पे चले जाइएगा उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुद से खुलेगा। उसके बाद खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एरिया में चले जाना है, ठीक है। एरिया पे आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए एरिया में जैसे क्लिक करेंगे फिर से एक यहाँ पे लाइनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा कि जो पॉइंट है उसको प्लेस में मतलब चलाइए, मतलब रनिंग करवाइए, ठीक है। ये देखिए अभी आप लोग बता रहे हैं यहां से हम चलेंगे, चलते हुए फिर यहाँ आएंगे, वहां फिर यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ टर्निंग लिया यहाँ पे जाएंगे और जहां से स्टार्टिंग किया तो वहां पे अंत कर देंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी स्क्रीन को पहले टच मत कर देना है, ठीक है। अभी हम जो तीर का लाइन है उसे हम टच करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी इंग्लिश वाला लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपको छूना भी तक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जैसे चलते हुए जा रहे हैं और एक लाइनिंग को बनाते हुए भी जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे। जैसे हम नीचे की ओर लाएंगे उसके बाद फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद राइट की ओर जाएंगे, मतलब दाहिने साइड की ओर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से टर्निंग लिया, यहाँ से इसको हम टर्निंग ले आएंगे हल्का सा। जैसे हम टर्निंग पे ले आएंगे उसके बाद वहां तक मेरा पहुंच जाएगा। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। जैसे हम छोड़ देंगे यहाँ का लंबाई चौड़ाई स्क्वायर फीट दिख जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से आप लोगों को भी दिखेगा भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको हल्का सा हल्का जूम कर देना है। जूम करने के बाद क्या करना है, इसका स्केल सेटिंग को बैठा लेना है और जो गोल गोल चक्री है उसको टच कर देना है। टच करने के बाद जहां जहां गोलाई घुमाया हुआ है वहां पे गोलाई घुमा देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम कड़ी में वहां पे फीट में कड़ी में बैठा रहे थे, जो कड़ी था उसको हम निकाल करके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। चलिए इसका एक और सेटिंग है, इसको जरा सा हम सीधा करते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं। हल्का सा हमको इस तरह से करना होगा। उसके बाद इस तरह से ये मुड़ जाएगा। उसके बाद मुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिखेगा, ठीक है। ये वाला लाइनिंग आप लोगों को दिखेगा, ये वाला लाइनिंग यहाँ पे हमको टच करना होगा। जैसे हम टच करेंगे इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेटिंग दिख रहा होगा, इमेज सेटिंग, यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लाइन पे यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लाइन,
वहां पे जो 3 लिखा हुआ है वहां पे इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद 0.099 क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इसको कटिंग करना है, फिर से 0.99 क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर देखिए ये ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अल्ट्रा में क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे ये लाइनिंग इसका पतला हो चुका है, एकदम पूरा महीन लाइनिंग बन चुका है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जहां जहां इसका गोलाई घुमा हुआ है वहां पे इसको हम बैठाते हैं। पहले इसको हम स्क्रीन को घुमाते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, इस तरह से घुमाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो गोल चक्री है उसको हम बीच लाइनिंग में पकड़ेंगे। मतलब गोल चक्री जो आप लोगों को दिख रहा होगा इसको लेफ्ट या तो राइट पकड़ के करना होगा। ये देखिए हल्का हल्का, ये देखिए इस तरह से। जितना आप स्क्रीन को जूम कीजिएगा उतना ही आपका ये सटीक बैठेगा। ठीक है, जितना जूम करके आप बैठा सकते हैं उतना आपका सटीक बैठेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हल्का सा प्लॉट मुड़ा हुआ है, वहां पे भी इसको हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का पहले इसका चारों कोना हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ का हम इसका सेटिंग बैठाएंगे। ये देखिए चारों कोना में जहां जहां प्लॉट घुमा हुआ वहां पे इसको सेटिंग को हम सेट करना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बीच लाइनिंग में जहां मुड़ा हुआ है वहां पे इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पकड़ेंगे, पकड़ते हुए यहाँ पे जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां पे इसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे। ये अपने आप जिस तरह से प्लॉट घुमा है उस तरह से घूम जाएगा। ये देखिए हल्का से यहाँ पे गोलाई हुआ है, तो फिर से इसको हम टच करेंगे और इसको हल्का सा हम गोलाई की ओर मोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम सटीक बैठ चुका है। हल्का से यहाँ पे दबेगा, इसको यहाँ पर भी टच करके हल्का से इसको हम भी दबा लेते हैं बीच लाइनिंग में और इस तरह से बैठा देना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से बैठने के बाद यहाँ पे इसका गोल गोल चक्री आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इसका बीच का जो पॉइंट है उसको हम जूम करेंगे। जैसे हम जूम करते हुए जाएंगे इस प्लॉट का स्क्वायर फीट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्क्वायर फीट में दिखेगा, स्क्वायर फीट को आप नोट कर लेना है और 435.6 से इसको भागा देना है। ये आपका डिसमिल निकाल करके दे देगा कि कितना डिसमिल आपका जमीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद अगर आपको याद करना है कि जो आपका लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है, तो यहाँ पे इसको जूम कर देना है। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 55 फीट 1 इंची यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे दिख रहा है 62 फीट 3 इंची। इसको नोट कर लेना है और जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर इधर का भी जो है ये वाला लंबाई उसको जोड़ करके 2 से भागा देना है। उसके बाद इंटू कर देना है, उसका लंबाई और चौड़ाई से इसका एरिया निकल जाएगा। ये देखिए 105 फीट 2 इंची आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसका दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए 73 फीट 3 इंची यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये एकदम सटीक देता है। ठीक है, इस तरह से एकदम पूरा परफेक्ट काम करेगा। जितना अच्छा से आप इसको जूम करके बैठाइएगा उतना ही आपका ये परफेक्ट आपका नापी देगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 81 फीट 8 इंच यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरह से सारा जो जो प्लॉट है उसको सेटिंग में कर लेना है और उसका बैठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको भी बैठा करके काम को करना होगा। इस तरह से काम को आप कर सकते हैं और अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं या फिर कोई अमीन या लेखापाल या पटवारी है, तो कोई एक व्यक्ति या किसान है या फिर कोई भी बंदा है, इसका योग में लेकर के आप आसानी से किसी भी प्लॉट का आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी बस इस ऐप को लेकर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट पे ज्यादा लाइक आता है, ठीक है, या ज्यादा कमेंट आता है तो आपको इस ऐप के बारे में पूरा A to Z सिखाया जाएगा। अगर इस वीडियो से लेकर के आप सीख जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपका कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर ले और वीडियो में आपका लाइक आएगा, कमेंट आएगा तो आपको हम कांटेक्ट नंबर देंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया रहेगा, उसके माध्यम से कांटेक्ट करके हमको आप बात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बवाल 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 मचने वाला है इस वीडियो को लेकर के। देख पा रहे हैं कि जो DWG फास्ट व्यू है ये पेड ऐप है, लेकिन जो प्लॉट मीटर है ये फ्री ऐप है। ये तो गया, ये तो DWG फास्ट व्यू गया, लेकिन इसके टक्कर में आ चुका है प्लॉट मीटर ऐप। इस ऐप के माध्यम से किसी भी प्लॉट का एरिया एकदम बारीकी से निकाल सकते हैं और इसका लंबाई एंड चौड़ाई और बंटवारा एकदम एक क्लिक में हो जाएगा। ये फ्री वाला है, लेकिन जो DWG सॉफ्टवेयर है ये पेड वाला है। भाई इतना पैसा तुम लोग कहाँ से दे पाओगे, इतना पैसा कहाँ से दे पाओगे? इसीलिए सब मैं कहता हूँ इस ऐप का यूज करो, बहुत ही फ्री वाला है, ये बहुत ही मजे वाला है। सिर्फ मौजा मैप के माध्यम से किसी भी प्लॉट का एरिया या किसी भी खेसरा का एरिया एकदम एक क्लिक में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा बवाल मचने वाला है। ठीक है, इतना पैसा क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? फ्री वाला ऐप यूज कीजिए, मैं तो यही कहता हूँ। DWG को हटाइए, इतना पैसा कहाँ दीजिएगा? 6,000 7,000 8,000 10,000 इस ऐप को लेकर के मांग करते हैं प्लॉट मीटर ऐप। ये तो फ्री में है, ठीक है, इसका यूज कीजिए और बवाल मचाइए पूरा नापी करने में। और मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। हाँ ठीक है, एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि देखिए हमारे पास आ चुका है ये इंग्लिश वाला प्लॉट मीट। इंग्लिश वाला जो नक्शा होता है ना प्लॉट मीटर में, एकदम एग्जैक्ट एंड परफेक्ट नापी देता है, 100% नापी जी। उसके तो प्लस भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन ये जो DWG सॉफ्टवेयर इसको पेड करना पड़ेगा भाई, इसको छोड़ो और मोबाइल जमीन नापो सिर्फ प्लॉट मीटर ऐप से है। ठीक है, तो मचने वाला है बवाल इस वीडियो को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, इस चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यार से लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ आपके पास नक्शा होना चाहिए, PDF फाइल हो या ना हो, बस नक्शा होना चाहिए। आपके पास उपलब्ध है तो बस एक क्लिक में निकाल सकते हैं प्लॉट मीटर ऐप के माध्यम से रकबा। ठीक है, एंड लंबाई चौड़ाई एंड बंटवारा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है प्लॉट मीटर ऐप को। ठीक है, क्या करना है, प्लॉट मीटर ऐप को इंस्टॉल करना है और फटाक से इसको टच करके ओपन कर देना है। इस तरह से जिससे ओपन कीजिएगा आपका इंटरफेस खुल के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला कोई भी सिंबल यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा ये सब। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको नहीं दिखेगा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। होने वाला है बवाल, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। ठीक है, प्लस वाला आइकन में जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बोलेगा न्यू फोल्डर, अपलोड PDF, अपलोड इमेज। ठीक है, या कोई नोट आपको लिखना है उसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो हमारा पास ना ही PDF है ना फोल्डर बनाना है, बस हमारा पास इमेज है। अब बोलेगा इमेज लाएंगे कहाँ से? आपके पास जो आपके पास नक्शा है या फिर कभी रजिस्ट्री वाला नक्शा आप कभी ट्रेस करवाए थे या अग्रीमेंट वाला में आप उसको कटवाए थे, है ना, जो पेपर पे या फिर पारदर्शी पेपर पे जो ट्रेसिंग करके बनाया था, उस नक्शा के माध्यम से किसी भी प्लॉट का एरिया एकदम बारीकी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कैसे उस इमेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, है ना, इसके बारे में बताएंगे। क्या करना है, अपलोड इमेज वाला में क्लिक करना। भाई देखो तो वीडियो उस सारे वीडियो से हट करके है ना। ऑनली टाइम कर देंगे यहाँ पे और गैलरी वाला में क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको कैल्सिन नहीं करना, हाँ कैमरा से क्लिक करना है। कैमरा वाला भी क्लिक करके आप ले सकते हैं फ़ोटो को। आपके पास जो नक्शा है ना उसको फ़ोटो क्लिक करके आप इस ऐप में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका एरिया एक क्लिक में निकल जाएगा। बस देखते जाओ और कमाल पूरा मज़ा में। देखो यहाँ पे लिखा है 100%। ठीक है, एकदम पूरा परफेक्ट एंड एग्जैक्ट नापी देगा। बस काम करने का तरीका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, क्यों पैसा बर्बाद करेगा भाई, इतना पैसा क्यों देंगे हम। अब यहाँ तो एक और होने वाला है। उस वीडियो में क्या बताया गया था कि DWG से नक्शा भी बनाया जाता है रजिस्ट्री वाला, लेकिन इस ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्री वाला नक्शा बनाया जा सकता है एकदम बारीकी से। बवाल मचने वाला है इस ऐप को लेकर के। ठीक है, तो भाई कुछ करना नहीं है, जाके अपलोड ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और फटाफट इस ऐप से काम करना है और मचने वाला बवाल और फ्री में ये काम है। ठीक है, तो चलो गैलरी वाला में क्लिक करना है। जैसे गैलरी वाला में क्लिक करेंगे आपके पास जो भी नक्शा होगा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास इंग्लिश वाला प्लॉट नंबर वाला PDF फाइल आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये बहुत सारा है। ठीक है, तो किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे डन कर देना है। मैं इसको फोटो क्लिक किया हूँ, क्या किया हूँ, फोटो क्लिक किया हूँ। जो आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फोटो क्लिक करके ये PDF रहेगा, PDF में इसको कन्वर्ट करके इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद कैसे आप रजिस्ट्री वाला नक्शा
या फिर कोई पावर नामा वाला नक्शा कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा यहाँ पे लिया हुआ था तो इसीलिए यहाँ पे सारा भर गया। तो एक दो को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कैल्शियम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कि जिस तरह से मेरा यहाँ पे साफ़ हो जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भर के रखने से दिक्कत हो सकती है। चलिए अब ये हमारा नीचे वाला था जो अभी मैं इसको यहाँ पे लोड किया हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा टाइम हो रहा है 8:26। यहाँ पे देखिए 8:25:58 पे इसको मैं इंपुट किया हूँ। तो यहाँ पे टाइम एंड डेट और कितना MB में है सो दिखा देता है। भाई यही तो होने वाला बवाल, ठीक है। अगर आप भूल भी जाइएगा तो भी इसके माध्यम से आज रख सकते हैं कि इतना तारीख को मैंने इस ऐप में इंपुट किया था और काम किया था, ठीक है। और वो सारे ऐप में नहीं देखने मिलेगा भाई, वो पैड भी कम से कम दे देगा ना, फिर भी तुमको मैक्सिमम इंपुट करने का उसमें देता है और सब गांव का ये वो कर करके आपको सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ना एकदम जब एक बार हो जाएगा तो हमेशा काम करते जाओ और फ्री में काम करो हमेशा तक, जब तक ये ऐप है तब तक पूरा बवाल मचा दो पूरा रकबा को लेकर के, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, बस जाना है जो वाला आप इंपोर्ट किए हैं उसको टच करके ओपन कर देना है, टच करके ओपन कर देना है। जैसे ओपन कीजिएगा देखिए इंग्लिश वाला प्लॉट नंबर वाला आ चुका है नक्शा PDF फाइल, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कोई भी व्यक्ति प्लॉट नंबर देख करके या खेसरा नंबर देख करके या गाटा संख्या देख करके या कोरी संख्या देख करके इसका रकबा निकाल सकता है। भाई यही तो मेन होता है, प्लॉट नंबर पढ़ने में बहुत सारा दिक्कत होती है जो लिखा हुआ रहता है नक्शा में, ठीक है। लेकिन जैसे ये इंग्लिश वाला रहेगा ना भाई बवाल मचा देंगे पूरा हम लोग, है ना। तो बस भाई मैं कहता हूँ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड कमेंट भी करो कैसा लग रहा है वीडियो, पूरा बवाल मचा देना भाई। और ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर देना, जो आपके दोस्त लोग होंगे ना उन लोग पर शेयर भी कर देना कि भाई आ चुका है इंग्लिश वाला प्लॉट नंबर वाला, कैसे निकालेंगे इसके बारे में पूरा बवाल मचा देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देख करके कोई भी व्यक्ति इसे निकाल सकता है, किसान हो या कोई विद्यार्थी हो, कोई स्टूडेंट हो, है ना, या फिर कोई पूर्वज जो दादा परदादा जो मतलब जो भी है ना, जो उनका 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, 40 साल उम्र उनको होंगे, या चाचा जो है या अंकल जी है, कोई भी इस वीडियो को देख करके काम कर सकता है, कोई बच्चा भी इसको देख करके काम कर सकता है। भाई इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ ना, पूरा एकदम एग्जैक्ट एंड परफेक्ट मोबाइल के माध्यम से हुआ जमीन का नापना आसान, ठीक है। और एक क्लिक में चुटकियों में जमीन नाप करके निकाल करके बंटवारा कर सकता है। तो देख सकते हैं पूरा बवाल। और इस प्लॉट नंबर का पढ़ना तो भाई कोई बच्चा भी पढ़ लेगा कि इतना प्लॉट नंबर है, ये इसका इतना खेसरा नंबर है ना। तो कैसा लग रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है ना देखने में। पहले आप वीडियो को देखिए और कैसे इस प्लॉट का एरिया हम निकालेंगे इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। एकदम टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का एरिया एकदम एक क्लिक में निकाल सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, प्लॉट का रकबा काटना सीख सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट एंड परफेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं प्लॉट काटना भी सिखाऊंगा, इसका नक्शा बना के ट्रेसिंग नक्शा कैसे बनाइएगा, यही वाला गिनती रहेगा, यही वाला प्लॉट नंबर जो है ना यही वाला रहेगा, एकदम एग्जैक्ट एंड साफ एंड सुंदर एंड ब्यूटीफुल नक्शा बना करके हम इसमें दे सकते हैं। इसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। भाई देखते तो जाओ। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका नक्शा यहाँ पर इंपुट हो जाएगा, ठीक है, नक्शा जैसे इंपुट हो जाएगा कुछ करना नहीं है। करना क्या है, यहाँ सेटिंग वाला में यहाँ पे टच करना। क्या करना है, सेटिंग वाला में टच करना। जैसे सेटिंग वाला में टच कीजिएगा यहाँ पे बोलेगा डिस्टेंस एंड यूनिट, आपका जो भी यूनिट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप किस में नापना चाहते हैं, फीट में या कड़ी में या गज में, किस में नापना चाहते हैं, तो ये वाला त्रिभुज वाला एरिया है, इसको टच करना, ठीक है। यहाँ जैसे टच कीजिएगा यहाँ बताएगा आपको मीटर में जाना है, इंच में जाना है, फीट में जाना है, या कड़ी में जाना है, या किलोमीटर में जाना है, जिसमें जाना है उसमें आप जान सकते हैं। जरीब में जाना है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप नाप सकते हैं, ठीक है। चलिए अब किसी को भी सेलेक्ट करके अपना आप काम कर सकते हैं, इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो मैंने क्या किया हूँ, फीट वाला में क्लिक कर लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको फीट वाला में हमारे यहाँ पे ज़्यादा फीट वाला ही काम होता है। आपके यहाँ पे मतलब कौन सा ज़्यादा यूज होता है, कड़ी या फीट या मीटर या इंच, ठीक है, जिसमें आप यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं इसका भी आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि जैसे वहाँ से रिलेटेड हम वीडियो को बनाएंगे। आपके जो गाँव या जो आपका ज़िला का नाम है आप वो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके रिलेटेड जो वहाँ का जो भी होता है ना, जैसे प्रश्न या फिर वहाँ काम करने का आइडिया, अमीन या लेखापाल लोग को या जो सर्वेयर लोग काम करते हैं उन लोग का आइडिया कैसे कैसे कर रहा था वो आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। तो इसलिए भाई जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं ना आप वहाँ पर अपना नाम को और अपना जिला का नाम और अपना गाँव का नाम सेंड कीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं वहाँ से रिलेटेड में वीडियो को आप लोग को बना सकूँ। और जो भी मन में क्वेश्चन हो तो उसका मैं डाउट का क्लियर कर सकूँ, क्वेश्चन का मतलब आंसर सॉल्व कर सकूँ, है ना। चलिए फीट वाला मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद क्या करना है, एरिया यूनिट आप स्क्वायर फीट में निकालना चाहते हैं या स्क्वायर मीटर में निकालना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से त्रिभुज वाला में क्लिक करना है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता रहा है स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंच, स्क्वायर मीटर, जिसमें आप लेना चाहते हैं उसमें आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो हम स्क्वायर फीट में जाने वाले हैं, तो स्क्वायर फीट को हम सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस स्केल यहाँ बता रहा है, रेफरेंस स्केल, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्यों लेना है मैं आप लोग को बताता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले तो लीजिए, ठीक है। जिस तरह से इसका सेटिंग यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को अपना मोबाइल में जैसे आप ये ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा उसी तरह इसका भी सेटिंग करना है, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर भूल जाइएगा तो फिर से आप लोग को मेहनत करना पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर काम एकदम परफेक्ट एंड एग्जैक्ट बारीकी से कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना पड़ना, रेफरेंस स्केल है, यहाँ पे इसको ऑन कर देना। जैसे यहाँ पे टच करेंगे ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे बता रहा है रेफरेंस स्केल सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट नहीं करना है, सबमिट नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और जो नक्शा को, जो पीडीएफ फाइल को यहाँ पे आप इंपोर्ट किए थे वो वाला यहाँ पे आ चुका, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे दो पॉइंट और बना के दे देगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जैसे में हम एक पॉइंट को यहाँ पे रखें, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं और बी नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, समझे। ए नाम का व्यक्ति हमारा यहाँ पे खड़े और बी नाम के व्यक्ति यहाँ पे खड़े, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसका बीच का पॉइंट ये ज्ञात करने के लिए बताया हुआ कि जैसे ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और बी नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से जो बीच का इसका डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, वो यहाँ पे सेट करने के बता रहा है, ठीक है। क्या करना है, जैसे अभी तो देखिए अगर हमको ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति कोई सरजमीन पर खड़ा है, तो उसको हम फीता या चेन एंड कड़ी से नाप करके बताते हैं कि इतना फीट पर या इतना कड़ी पर वो खड़े हैं या इतना जरी पर वो खड़े हैं, ठीक है। लेकिन नक्शा में इस ऐप को हमको बताना है कि ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़े है, ठीक है। इस नक्शा में हमको बताना है कि ए नाम का व्यक्ति जो इस कोना पे खड़ा है वहाँ से यहाँ तक का दूरी उसका इतना फीट एंड इतना इंची, इतना कड़ी, इतना मीटर है, ठीक है। तो अभी हम फीट में नापी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फीट में काम करेंगे। उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो मीटर लिखा हुआ उसको टच करके फीट पहले कर देना है। क्या करना है, यहाँ देखिए फीट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, फीट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे फीट वाला में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अब बता रहा है कि आप जो ए और बी का पॉइंट है आप हमको सेट करके बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी वहाँ पे इतना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ के आसपास में जितने सारे लोग खड़े रहेंगे उसका दूरी में एग्जैक्ट निकाल कर आपको दे दूंगा, ठीक है। इस ऐप का कहना ये है। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये व्यक्ति जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इस कोना पे, और बी व्यक्ति है यहाँ पे खड़े, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हमको इसको बता देंगे, मतलब इस ऐप को हम बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी इतना है। तो फिर ये ऐप क्या करेगा, सारा जितना सारा ये प्लॉट है या जितना सारा ये खिसरा है सबका लंबाई ये अपना सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर लेगा और तुरंत ही ज्ञात करके बता देगा, ठीक है। यही तो है खासियत भाई। अब कैसे देखो तो भाई कमाल होने वाला है, बवाल होने वाला है, और फ्री ऐप से पूरा मज़ा लेने वाला है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टच करूँगा और यहाँ पे टच करूँगा, ठीक है। हमको इसको दूरी बता देना है। अब देखो दूरी हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास ना कोई ज़मीन नापने वाला ऐप है, ना कोई गुनिया है या फिर कुछ और नहीं है, तो कैसे बताएंगे। तो भाई एक व्यक्ति अगर कोई स्थान पे खड़े है और बी व्यक्ति कोई स्थान पे खड़े है तो उसका दूरी हम खुद से ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे, गुनिया के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नाप लीजिएगा, ठीक है। आपके पास गुनिया नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन हम निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टच करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो ए और बी ये बना के दिया है पॉइंट ए और बी है ना, उसी को ये पॉइंट को टच करना है, ये पॉइंट को टच करना है और खींचते हुए यहाँ पे ले आना है, फिर बी पॉइंट को टच करना है और खींचते हुए फिर यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा जैसे हम टच भी ये बिंदु को टच करेंगे यहाँ पे देखिए वो पॉइंट बना देगा, ठीक है। पॉइंट बना दिए लोकेशन टैब में, ये देखिए हम ये अपना हाथ का उंगली से इसको मैं अप डाउन नीचे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे हमको ए व्यक्ति को सेट करना है वहाँ पे लेकर के मैं छोड़ दिया। इसको क्या करूँगा, जूम करके बैठा लूँगा कि भाई जो ए व्यक्ति है इस कोना पे एकदम खड़े हैं, बीच का पोजीशन में खड़े हैं। ये देखिए इसको फिर से मैं टच किया और इसका बीच का पॉइंटर से मैं इसको सेट करके बता दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब हमको बताना है कि बी व्यक्ति है उस कोना पे खड़े हैं, फिर से मैं इसको टच करूँगा, ठीक है। फिर से मैं इसको टच करूँगा और खींच करके यहाँ से ले आऊँगा इस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर से इसको जूम करना है
जितना जूम करके इसको बैठाइएगा एकदम परफेक्ट एंड एग्जैक्ट, जैसे मैं कहना है ना, अगर कोई वीडियो को हम शूट करते हैं, जितना हम उसको अच्छा एंड जूम करके देखते हैं तो अच्छा एंड परफेक्ट एंड सही दिखता है, ठीक है। जैसे आप दूरी पे खड़ा होकर देखिएगा तो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा एरर जा सकता है, ठीक है, मतलब वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हट जाता है, ठीक है। तो यही होता है देखने की क्षमता, बस जितना जूम करके इसको बैठाइएगा उतना परफेक्ट एंड एग्जैक्ट इसका देगा, ठीक है। यहाँ पे टच करना है और बीच का पॉइंट यहाँ पे सेट कर देना है, देखिए इस तरह से, ये देखिए सेट हो चुका। तो इस तरह से आपको भी सेट कर लेना है, क्या करना है, सेट कर लेना भाई। ये देखिए हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अब मैं इसको बता दिया हूँ कि यहाँ से, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और इसका डिस्टेंस मैं नाप लिया हूँ, ठीक है। इसका डिस्टेंस मैं नापा हूँ 98 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जहाँ 100 लिखा है वहाँ पे मैं 98 फीट कर दूंगा। इसको मैं टच करूँगा और इसको कट करके 98 फीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुछ इसको छेड़ना नहीं, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट कर देना है, मतलब सेव एंड बैक पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव कीजिएगा ये हमारा स्केल सेटिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही चलेगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। देखिए जैसे सबमिट वाला क्लिक करेंगे ये जो PDF है, ये जो नक्शा है हमारा स्केलिंग हो चुका है। क्या है, हमारा स्केलिंग हो चुका है। अभी देखिएगा उस व्यक्ति को मैं बताया था, मतलब जो इस ऐप को मैं बताया था कि ए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और बी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, इसका डिस्टेंस मैं आपको बता दिया था 98 फीट। अब जैसे मैं सेव किया हूँ, इसका सेटिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में भी मैं जांच करता हूँ इसको, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बीच का पॉइंट से फिर से टच करूँगा और इसको मैं जाँचूँगा कि जो मैं इसका दूरी बताया था उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिपेंड यहाँ यही करता है कि जहाँ पे उस टाइम आप टच किए थे, जिस व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी स्थान पे आप खड़े किए थे, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति को मैं यहाँ पे खड़ा किया था, फिर व्यक्ति को अगर मैं उसको हटा दूंगा, अगर मैं जैसे मैं उस वहाँ पे दाग नहीं मारूंगा तो क्या रहेगा कि फिर वहाँ पे जाने के लिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि नहीं भाई यहाँ पे खड़ा था, नहीं भाई वहाँ पे खड़ा था, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसी तरह में जहाँ पे जिससे मैं टच किया हूँ तो भाई वो जो व्यक्ति था जिसको मैं लोकेशन को या इस पॉइंट को मैं सेट किया था वो व्यक्ति यहीं पे खड़ा था कि नहीं था, ठीक है। तो इसको जानकारी के लिए हमको यहाँ पे टच करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो फिर से मैं बीच का पॉइंट से टच करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए सेट हो चुका है। अब मैं इसका देखता हूँ दूरी, ये देखिए कितना आ चुका है, 98 फीट 4 इंची। मैंने क्या किया था कि जैसे मैं ए व्यक्ति को यहाँ पे बैठाया था स्टार्टिंग में, तो मैं ना ही तो इसमें दाग मारा था, अगर मैं उसी टाइम यहाँ पे दाग मारता तो ये 4 इंची बढ़ता नहीं, ठीक है। मैंने मतलब समझे ना। अब देखिए हल्का सा मैं इसको नीचे करूँगा तो ये अब एकदम एग्जैक्ट एंड परफेक्ट आ जाएगा, 4 इंची पे है। इसको मैं फिर से ये करूँगा, चलिए अब इतना चलेगा, 98 फीट 3 इंची है, चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये स्केल सेटिंग हो चुका है, मतलब इस ऐप को पता चल गया है कि भाई जो आप बताए थे कि ए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और बी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, इसका डिस्टेंस आपने बताया था 98 फीट, तो मैं उतना ही दूरी आपको निकाल करके बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो ऐप है मतलब समझ गया है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी इतना है, ठीक है। चलिए अब किसी भी प्लॉट का एरिया हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसमें बना हुआ है इसको मैं यहाँ से कट करके हटा दूंगा, 2 बार टच करूँगा कट का तो ये हट जाएगा। और जो भी प्लॉट का एरिया या जो भी खेसरा का एरिया निकालना चाहते हैं तो परफेक्ट एंड एग्जैक्ट इस ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना टेढ़ा मेढ़ा पलट रहेगा तो भी। और किस तरह से, अगर आपको रजिस्ट्री वाला कराना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको आज रजिस्ट्री करवाना है, ठीक है, प्लॉट नंबर 127 से देख पा रहे हैं आप लोग, जो खेसरा संख्या 127 है, इससे हमको 5 डिसमिल ज़मीन या 3 डिसमिल ज़मीन या 1 डिसमिल ज़मीन बिक्री करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी अमीन लेखापाल या सर्वेयर लो जाता है ज़मीन पर तो इसका रकबा निकाल लेता है कि इस प्लॉट का जो एरिया है, इस खेसरा का एरिया है कितना एरिया है, तो नापी करके गुनिया से माध्यम से इसका एरिया निकाल लेता हूँ लोग, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हमको यहाँ से, मतलब यहाँ से कहीं भी हमको यहाँ से उस पार्टी तो जो कस्टमर रहता है वही बताता है कि भाई हमको इस साइड से ज़मीन इतना बिक्री करना है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल बताता हूँ कि हमको यहाँ से इतना दूरी हमको बिक्री करना है, ठीक है, मतलब आधा डिसमिल 1 डिसमिल, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 डिसमिल हमको बिक्री करना है, ठीक है। चलिए तो 1 डिसमिल बिक्री करना है तो क्या करेंगे, इस प्लॉट का एरिया हम निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो इस प्लॉट का एरिया निकाल करके उसके बाद समझिएगा
जैसे एरिया आप निकाल लिए, ठीक है, इसका डिस्टेंस भी निकाल लिए और जितना दूरी आपको जितना बिक्री करना उसका भी आप निकालिए। लेकिन आप रजिस्ट्री वाला नक्शा कैसे बनाइएगा, ठीक है, रजिस्ट्री वाला नक्शा कैसे बनाइएगा, इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री वाला नक्शा भी बना सकते हैं एकदम परफेक्ट एंड एग्जैक्ट एंड बारीकी से, ठीक है, कोई भी, ठीक है, और अपना ज़मीन का बचाव भी कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस प्लॉट का एरिया हम पहले टच करके इसका बीच का पॉइंट से इसके एरिया में निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्या करूँगा, जहाँ जहाँ ये प्लॉट मुड़ा हुआ है वहाँ मैं टच करता जाऊँगा, ठीक है, इस तरह से बीच का पोजीशन से। जैसे में अगर कोई लेखापाल या बंटवारे लोग जाता है ज़मीन का नापी करने के लिए, तो जो ब्लैक लाइन है इसका बीच का पॉइंटर से अपना गुनिया या एंड स्केल को सेट करके इसका दूरी निकालता है। तो इस तरह से आप जितना अच्छा से आप एकदम एग्जैक्ट बैठाइएगा इसको, तो आपका ये परफेक्ट एंड एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ये देखिए जहाँ जहाँ प्लॉट मुड़ा रहेगा ना बस उसी तरह टच कर देना है, कुछ करना नहीं है भाई, बस थोड़ी सी मेहनत और निकल गया कमाल, ठीक है। बस ये देखिए इस तरह से भाई, इसमें पैसा देना नहीं है, ठीक है। अगर कभी गलती से इधर कहीं टच हो जाएगा इधर, तो क्या करना है, यहाँ कट वाला में क्लिक कर देना है, तो एक पॉइंट जो है हट जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये फ्री वाला भाई, क्यों जाओगे 10-20 हज़ार रुपये खर्चा करने के लिए, बस कुछ करना नहीं है भाई, बस ऐप को इंस्टॉल करो और बवाल मचाओ, ठीक है। 10-20 हज़ार क्यों जाओगे, ये उतना तो अर्निंग होता नहीं होगा, ठीक है। किसी के पास हो जाता है भाई, जो नहीं दे पाएगा वो तो भाई अपना इस ऐप के माध्यम से किसी भी प्लॉट का एरिया निकाल तो सकता है ना। तो चलिए इस तरह से कर देगा बवाल, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। तो भाई जो अमीन या सर्वेयर लोग आते हैं ज़मीन नापी करने के लिए, अगर ये सब उन लोगों को दिखाओगे ना तो उन लोग तो भाई उनका दिमाग ही घूम जाएगा कि तुम कैसे निकाल लेते हो इस प्लॉट का एरिया, ठीक है, इस तरह से लंबाई चौड़ाई का, ठीक है। तो दिखाओ उन लोग को बवाल और मचाओ पूरा कमाल, ठीक है। ये देख पा रहे इस तरह से जहाँ जहाँ प्लॉट मुड़ा रहेगा वहाँ टच कर देना भाई। ये देखो बवाल मचने वाला है, क्यों जाओगे पेड में पैसा खर्चा करने के लिए फ्री में, ठीक है। बस फ्री ऐप को यूज़ करो, काम करो, मजे लो, ठीक है। आइए देखिए ये हमारा सेट हो चुका है। अब इस प्लॉट का एरिया हम निकाल चुके हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसका नक्शा काटना है, तो नक्शा काटना भी बताऊंगा मैं, समझिएगा पहले। अब इस प्लॉट का मैं एरिया निकाल लिया हूँ और यहाँ पे स्क्वायर फीट भी दे दिया है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, इस प्लॉट का स्क्वायर फीट यहाँ दे दिया है, ठीक है, 9431.52 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 435.6 में 1 डिसमिल का स्क्वायर फीट होता है, तो हमको यहाँ पे 1 डिसमिल ज़मीन लेना है, ठीक है। 1 डिसमिल ज़मीन हमको लेना है, ये साइड से हमको लेना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको इतना 1 डिसमिल ज़मीन लेना है। तो 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है, 435.6 स्क्वायर फीट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अब सब हटा दूंगा, मतलब इसे कट करके इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये देखिए और जो स्क्वायर फीट आया था उस स्क्वायर फीट को अब 435.6 से भागा दीजिएगा, तो आपका डिसमिल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको 1 डिसमिल ज़मीन यहाँ पर बिक्री करना है। यहाँ मैं फिर से टच करूँगा, जितना स्क्वायर फीट में अब हमको देना, मान लीजिए कोई पार्टी बोलेगा हमको स्क्वायर में चाहिए ज़मीन, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा भाई कैसे दीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका 600, ठीक है। तो हमको 400 ही देना है, ठीक है, 1 डिसमिल में स्क्वायर फीट। अभी देखिएगा, अभी इसको मैं पहले सेट करता हूँ अच्छे से, बीच के पॉइंट से, जिस तरह से मैं इसका दूरी निकाला था उसी तरह से, क्योंकि जिस तरह से आप पहले आप काम किए थे उस तरह से फिर से काम कीजिएगा, तो परफेक्ट एंड एग्जैक्ट एंड बारीकी से काम होगा, ठीक है। ये देखिए ये बढ़ चुका है, तो फिर से मैं इसको घटाऊंगा और इसको देना हमको 435.6 ही स्क्वायर फीट। इस तरह से अपना हाथ का उंगली से नीचे ऊपर करूंगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ मैं, तो 435.6 में ये स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा आ चुका है 435.6 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये हमारा 1 डिसमिल ज़मीन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका लंबाई चौड़ाई जानना है, तो बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इसका रकम निकल जाएगा, ये मतलब लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा, कितना बाय कितना इसको आप दे रहे हैं। बस इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पार्टी को आप बना करके नजरी नक्शा टाइप में दे सकते हैं। तो नजरी नक्शा किस तरह से बनाया जाता है, इसका वीडियो चाहिए आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लॉट काटना सीख गए हैं। अब रजिस्ट्री वाला नक्शा,
रजिस्ट्री वाला नक्शा कैसे बनाइएगा, इसका वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा भाई। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड हम आप लोगों को बताऊँगा कि वहाँ पर किस तरह से रजिस्ट्री वाला नक्शा को बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये फ्री वाला ऐप, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना काम करने में भाई। कोई भी दिक्कत होगा ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप कॉल पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक मज़ेदार और नए यूनिक वीडियो के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू एम चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है कि प्लॉट मीटर ऐप से किसी भी प्लॉट का एरिया आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक भाई का कमेंट आया था कि 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का PDF फाइल रहेगा, तो उस PDF फाइल या फोटो के माध्यम से उस प्लॉट का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक कि अगर हमारे पास 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाने का बना हुआ नक्शा है, उस नक्शा को फोटो क्लिक करके किसी भी प्लॉट का मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं, है ना। मतलब यूनिक तरीका से किस तरह से किसी भी प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल पर नया है तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पैमाना, अगर पैमाना 64 इंच बराबर 1 मील का है तो उस नक्शा को फोटो क्लिक करके या PDF फाइल में कन्वर्ट करके उस प्लॉट का एरिया कैसे निकालिएगा प्लॉट मीटर ऐप के माध्यम से एकदम 2 मिनट में, ठीक है। बस उसका सेटिंग आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो कैसे कैसे इसका सेटिंग ओपन होता है, इसका एक वीडियो बना के मैं डाल चुका हूं चैनल पे, जो इसका पिछला वाला वीडियो है, ठीक है। और प्लॉट मीटर ऐप के बारे में मैंने बताया हूं, ठीक है। एकदम A to Z जानकारी मैं देता हूं। और प्लॉट मीटर ऐप के माध्यम से फील्ड में, है ना, नक्शा में जैसे अगर आप दूरी को निकाल लिए हैं तो फील्ड में कैसे ज्ञात कीजिएगा इसके बारे में जानकारी भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फटाफट जाकर के इस प्लॉट मीटर ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट ये देखिए ऐप का लोगो है और ऐप का नाम है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ओपन कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, एक नया पॉपअप एक पेज खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहले इस प्रोफाइल पे इस ऐप पे काम किए होंगे तो यहाँ पे आपका एक आएगा, ठीक है, जो भी इमेज को लेकर के सिलेक्ट करके काम को किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, मतलब ये कट रहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस का आइकन बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये फ्री वाला ऐप है, ये पेड वाला ऐप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्री वाला ऐप है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत सारे ऐप को देखते हुए सीखते हैं और पेड में ला करके बेचते हैं। ये फ्री वर्जन है, आप एकदम किसी भी प्लॉट या खेसरा का या गाटा संख्या का किसी भी प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं एकदम बारीकी से, ठीक है। और फील्ड में भी नाप सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप वहाँ पे प्लस वाला में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपलोड इमेज, ठीक है। आपका क्योंकि फोटो रहेगा, PDF है तो PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनली टाइम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आपका कट करना है, मतलब कैल्सिंग करना है, या गैलरी में आपका फोटो है या इमेज है, या फिर आपका कैमरा से क्लिक करना है, ठीक है। अगर कैमरा से क्लिक करके किस तरह से किसी भी प्लॉट का एरिया निकालना है उसका वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कैमरा से, ठीक है, मोबाइल के फ़ोन से फोटो क्लिक करके किसी भी खेसरा का ज्ञात करना है रकबा, एरिया, मेजरमेंट, है ना, तो कैमरा से किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। लेकिन क्या क्या वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा और कौन कौन सा सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फटाक से यहाँ पे गैलरी वाला में क्लिक कर देना है। क्या करना है, गैलरी वाला में क्लिक कर देना है। जैसे गैलरी वाला में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका इमेज मतलब आ जाएगा, मतलब जो भी फोटो रहेगा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये मोबाइल का स्क्रीन को ऊपर की ओर खींचना है, जो भी आपका इमेज हो मतलब PDF फाइल होगा उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखिए हमारे पास ये वाला PDF फाइल आप लोग यहाँ पे नज़र में आता होगा, ठीक है। अब इसी को मैं सेलेक्ट करूँगा, क्या करूँगा, टच कर दूंगा। जैसे मैं टच करूँगा यहाँ पे डन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
ठीक है। इस तरह से जैसे मैं डन किया हूँ, ध्यान दीजिएगा पहले से मैं यहाँ पे काम किया था ये पहले नंबर में, और जैसे मैं दूसरा नंबर फोटो को क्लिक किया, मतलब इमेज को PDF फाइल को क्लिक किया, दूसरा इंटरफेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाले को क्लिक करना। ध्यान दीजिएगा अभी मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग यहीं पे होने वाला है। जो यहाँ तक समझ गया वो बहुत ही यूनिक तरीका से काम करेगा फील्ड में, और अपना किसी भी खेसरा प्लॉट का ज्ञात कर सकता है चुटकियों में रकबा। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई भी ध्यान दीजिएगा, और बंटवारा भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा वाला में यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस तरह से आपका जो PDF फाइल होगा, इमेज होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो आपका PDF फाइल है, नक्शा है, वो पैमाना कौन सा है, 16 है, 32 है, 64 है। ठीक है, तो एक भाई का कमेंट आया था कि 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का नक्शा का कैसे हम काम करेंगे। थोड़ा सा लेकिन आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगर 16 पर रहेगा तो कैसे काम कीजिएगा। ठीक है, ये 16 पर बना हुआ पैमाना है। ठीक है, डायगोनल स्केल यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील। इसका वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप नहीं देखे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का नक्शा रहेगा, तो उस नक्शा या उस प्लॉट का एरिया कैसे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, फोटो रहे या PDF फाइल रहे या JPG रहे, कुछ भी रहे, है ना, या आपका पास लैब जो नक्शा है, करंट नक्शा आपका पास हो, उस नक्शा को कैसे रख करके प्लॉट मीटर ऐप से एरिया निकाल सकते हैं एकदम चुटकियों में, एकदम बारीकी से, कुछ भी एकदम डॉट नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना, एकदम तुरंत एक झटके में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह है मौजा अजीर का नक्शा। क्या है, मौजा अजीर का PDF फाइल का नक्शा है। कहाँ का है, मौजा अजीर का है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 64 इंच बराबर 1 मील का नक्शा का यहाँ पे बना हुआ है। ध्यान दीजिए 64 इंच बराबर 1 मील, मतलब जिस तरह से 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा रहता है, उसका PDF फाइल भी है, और 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाने पे बना हुआ नक्शा का PDF फाइल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से, मतलब इस तरह से कैसे आप किसी भी प्लॉट का एरिया निकालिएगा, क्योंकि 16 वाला में तो मैं बता देता हूँ, 16 वाला में बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 660 फीट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 660 फीट होता है। लेकिन ये 16 इंची, मतलब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा का ये स्केल है ना, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा का ये स्केल है। लेकिन अगर 64 इंच और 32 इंच रहेगा तो उसका कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसका कैसे निकालिएगा, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, और पिछला वीडियो में ये भी बताया था कि उस प्लॉट के एरिया में अगर निकाल लिया था 80 फीट बराबर, जो भी निकाला था, कुछ भी लमसम में मान लिया हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी में इस प्लॉट का एरिया निकाला हूँ, तो सरजमीन पे, मतलब पोजीशन पे, जिस तरह से अमीन या लेखापाल या जो सर्वेयर लोग होते हैं फील्ड में जाके ज़मीन का पैमाइश करते हैं, तो मोबाइल से अपना खुद का मोबाइल से, आप जिस मोबाइल से आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं ना, उसी मोबाइल से आप उसका प्लॉट का एरिया मेजरमेंट करके ज़मीन नाप के निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्लॉट का मतलब पोजीशन पे आपको लैब सिखाया जाएगा। अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फटाक से, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट ही देख सकता है, कोई भी व्यक्ति 20 साल हो, 30 साल उम्र हो, या 40 साल हो, या 50 साल हो, या 65 साल तक हो, है ना, हमारे पास बहुत सारे लोग भी आते हैं, सीख कर जाते हैं, यूनिक तरीके से काम भी करते हैं। चलिए, अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा रहेगा, उस प्लॉट का एरिया कैसे निकालेगा, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 16 पे काम किए हैं तो 64 वाला में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 660 फीट होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 660 फीट होता है। लेकिन जैसे अगर 32 पे हम लोग काम करते हैं तो नक्शा में अगर हम लोग अगर नक्शा 16 पे बना हुआ है तो नक्शा में हम लोग 100 फीट नापते हैं। क्या करते हैं, अगर 100 फीट नापते हैं तो सरजमीन पे उसका आधा चलते हैं। क्या, उसका आधा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका आधा चलते हैं। ठीक है, उसका आधा, क्या आधा चलते हैं, नहीं जी, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा रहता है, तो वहाँ पे अगर 100 फीट नक्शा में नापते हैं तो सरजमीन पर 100 फीट भी चलते हैं, है ना। दूसरी बात, 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने में बना हुआ नक्शा रहेगा, तो अगर नक्शा में हम 60 फीट मतलब 100 फीट चलेंगे, मतलब नक्शा में नापी उठाएंगे गुनिया के माध्यम से, ठीक है, या फीट गुनिया या कड़ी गुनिया के माध्यम से, तो सरजमीन पर उसका आधा लेंगे, क्योंकि नक्शा डबल करके बनाया हुआ रहता है, इसलिए बनाया हुआ रहता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये घाट नंबर है ना, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण इसको उठा करके चादर नंबर 2 में बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे घनी आबादी क्षेत्र था, इसीलिए वहाँ पे उसको बनाना इतना इम्पोर्टेंट, मतलब उतना समझ
से थोड़ा बाहर था, इसीलिए क्या किया कि नहीं इसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया जाए और उठा करके कहीं साइड में ला करके सेट कर दिया जाए, है ना। मतलब यहाँ वाला पार्ट को उठा करके किसी अन्य पेज में यहाँ पे स्थगित कर दिया जाए, है ना। ये उन लोगों ने करके ये किया था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 32 इंच रहेगा तो उसका आधा लेना है, क्या आधा लेना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको कि अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक 660 फीट रहेगा, क्या 660 फीट रहेगा, ध्यान में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 32 वाला रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक में हम कितना लिखेंगे 330 फीट लिखेंगे। अब बोलेगा 330 क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई अभी नक्शा जो बना हुआ ना ये जो स्केल है, डायगोनल स्केल है, ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा, कितना 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा है। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है, इस नक्शा को हम मान लेंगे कि ये 32 पर बना हुआ, क्या 32 पर बना हुआ है। तो उसका काम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी में 330 फीट लिखेंगे, ठीक है। अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने में बना हुआ नक्शा रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 660, क्योंकि हमको पता है यहाँ तक यहाँ से की दूरी में 660, अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा रहेगा तो उसका भागा 4 मार देंगे। क्या करेंगे, भागा 4 मारेंगे। चलिए यहाँ से बैक होते हैं, ले चलते हैं कैलकुलेटर में। क्या करेंगे यहाँ पे 660 फीट भागा 4, तो क्या करेंगे जहाँ पे ये देखिए यहाँ कितना आया 165 आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यहाँ पे मेन सेटिंग होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, मेन सेटिंग यहीं पे होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हम लोग कितने लिए थे 660, जैसे हम इसको 4 पट करेंगे, क्या करेंगे 4 पट करेंगे तो हमारा एक पार्ट जो ये रहेगा एरिया, एक पार्ट, ठीक है, उसका एरिया हमको निकलना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। क्योंकि उस नक्शा को हमको 64 इंच पर जो बना हुआ नक्शा है उस नक्शा को हमको 16 पे कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 660 भागा 4, कितना है 165। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 165 फीट हमको स्केल सेटिंग करना पड़ेगा। क्यों भाई, जो भी आपका क्वेश्चन था डाउट क्लियर हो गया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। उसी भाई के कमेंट के अनुसार से हम वीडियो को बना रहे हैं कि जिस हिसाब से कमेंट आता है उसी हिसाब से हम वीडियो को बनाते हैं। जो भी मन में क्वेश्चन है प्रैक्टिकल को लेकर के, थ्योरी क्लास से लेकर के, जितने सारे ऐप को लेकर के कोई भी मन में डाउट हो या PDF फाइल को लेकर के वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई एकदम दनादन होगा, है ना। कमेंट नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट आप लोगों को देने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा जो भी मन में क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। तो क्या करेंगे स्केल सेटिंग यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 165 फीट लिखेंगे तो हमारा ये सेटिंग हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भाई ने कमेंट किया, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो लोग सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला डॉट आपको होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी ये नक्शा कितना है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने बना हुआ नक्शा है, ठीक है। और जब यहाँ पे जगह नहीं हटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं हटा, ये देखिए ये प्लॉट नंबर कितना है 224 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना लिखा हुआ है 224, 223, 222, 221, है ना। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए ये इसका नीचे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे नहीं हटने के कारण, यहाँ पे घनी आबादी होने के कारण उसको उठा करके चरगुना बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। देखिए जो आपको दिखाए थे 224, 225, ठीक है, यही दिखाए थे आपको हम 224 फीट, ठीक है, यही वाला दिखाए थे। तो जैसे देखिए उसका नीचे कितना था 225, ठीक है, जो आप लोग कमेंट करने बोले थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये रहा 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा। अब इस नक्शे को कैसे नापेंगे इसका सेटिंग बताने वाला हूँ मैं, यूनिक तरीका से कैसे काम कीजिएगा इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ गए हैं, आपके पास नक्शा का PDF फाइल उपलब्ध हो चुका है या कोई फोटो उपलब्ध हो चुका है ना, या कोई JPG अपलोड हो चुका है, कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो चुका है, उसके माध्यम से उसके माध्यम से कैसे किसी भी प्लॉट का एरिया निकालेंगे अगर पैमाना 64 इंच बराबर 1 मील का रहेगा तो, है ना। यही डाउट था ना भाई आपका, उसी का सोल्यूशन मैं निकालने वाला हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, सेटिंग में क्लिक करूँगा, क्या करूँगा, सेटिंग में क्लिक करूँगा। उसके बाद आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ध्यान दीजिए कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे स्क्वायर फिट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर फिट कर लीजिएगा, कहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके स्क्वायर फिट, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए रेफरेंस स्केल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये सेटिंग बंद है, इसको ऑन करना है। जैसे ऑन कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस स्केल, ये वाला है ना। उसके बाद सबमिट आ जाएगा, तो सबमिट मार्क कर देना ऑन करने के बाद, ठीक है। अभी बहुत सारा यूनिक चीज़ बचा हुआ है, ठीक है। चलिए रेफरेंस स्केल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पॉप आ जाएगा, एक नया पेज बन के आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगा, नक्शा मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत से बकवास वाला चीज़ भी मिलेगा देखने के लिए, और सीखने वाला चीज़ भी मिलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे स्केल करना है, तो स्केल करना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मीटर है उसको फीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब वहाँ पे मीटर था, यहाँ पे फीट में करेंगे, क्योंकि हमको फीट में ज़मीन नापना है। कड़ी में अगर आपको नापना तो यहाँ पे कड़ी भी दिया हुआ है, क्योंकि एक कड़ी में कितना इंच होता है, 7.92 इंच होता है ना। चलिए तो अभी मैं फीट में नापने वाला हूँ, यहाँ पे मैं फीट वाला क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं फीट वाला में क्लिक करूँगा, यहाँ पे फीट आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फीट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताए थे कि डायगोनल स्केल में जहाँ पे हमको स्केल करना है, क्या करना है, स्केल करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 660 फीट होता है, मतलब 10 जरीब होता है, ठीक है। तो हमको अभी 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ नक्शा को कैसे हम उसको कन्वर्ट करके उसका रकबा निकालेंगे, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये 2 पॉइंट बना हुआ है, क्या 2 पॉइंट बना हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इसी पॉइंट को टच करना है, लाकर नीचे में सेट करना है। किस तरह से इसको पकड़ना है, क्या करना है, यहाँ पकड़ना है और दबा के ला करके यहाँ पे लाना है, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए, तो इस बिंदी को पकड़ के यहाँ पे लाना है, क्या करना है, इस बिंदी को यहाँ से पकड़ करके वहाँ पे डायगोनल स्केल के पास ला के रखना है। किस तरह से पकड़ना है, और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लाना। देखिए हाथ, मतलब जो हमारा हाथ का उंगली है, उस उंगली से पकड़ के इसको ला रहा हूँ और यहाँ पे लगा के छोड़ रहा हूँ, और थोड़ा सा इस नक्शा को इस तरह से उंगली के, हाथ का उंगली से ऊपर की ओर प्रेस करना, मतलब ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। क्या करना है, खींचना है। उसके बाद क्या करना है कि ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हमको यहाँ पे और यहाँ पे रखना है। तो कैसे रखेंगे, इस वाला पॉइंट को टच करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट को टच करेंगे और दबा करके ये वाला हमारा लोकेशन वाला सिंबल आ जाएगा। अब इसको घसकाते हुए, मतलब क्या करना है, यहाँ पे ले आना, इस तरह से। देखिए हाथ का उंगली से लेफ्ट राइट की ओर प्रेस करना, या ऊपर नीचे करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं ना। चलिए अब हल्का हल्का जूम करेंगे और इसका बीच का सेंटर में लगा के सेट करेंगे। क्या करेंगे, बीच का सेंटर में सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होने वाला इम्पोर्टेंट सेटिंग, एकदम इम्पोर्टेंट। जितना जूम करके आप इसको बैठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूम होता है ये वाला ऐप में, है ना। बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीक़ा से बंटवारा कर सकते हैं, यूनिक तरीक़ा से किसी भी प्लॉट का एरिया आप निकाल सकते हैं, बहुत ही यूनिक। ये देखिए यहाँ पे पकड़ना है और फिर लाके यहाँ पे सेट करना है, पूरा एकदम जूम करके बैठाना है। जितना परफेक्ट आप एरिया को बैठाइएगा, मतलब जो स्केल को बैठाइएगा, उतना ही परफेक्ट आपका एरिया आएगा, वरना आपका एरिया गलत आ जाएगा, ठीक है। गलत हो सकता है 100%, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बैठा दिए। अब हमको क्या करना है, उसके बाद ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी में हमको पता था कितना, 660, उसका भागा मारे थे 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मारेंगे तो हमारा 165 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ 100 लिखा हुआ है वहाँ पे लिखना कितना, 165 फीट। जैसे 165 करके यहाँ पे सही कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड बैक पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेव एंड बैक क्लिक कीजिएगा, वो हमारा स्केल सेटिंग हो जाएगा। क्या होगा, स्केल सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिक यहीं पे होने वाला है, यूनिक यहीं पे होने वाला है। क्या करना है, रेफरेंस स्केल पे क्लिक मत करना है, ठीक है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, हमारा स्केल सेटिंग हो चुका है, ठीक है। क्या हमारा स्केल सेटिंग हो चुका है। अब इस प्लॉट के एरिया एकदम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, जो हमारा लंबाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी में, क्या
यहाँ से यहाँ तक का दूरी में 660 फीट निकल रहा था, वही वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी में 162 फीट निकलेगा। और आप लोगों को लैब अभी मैं दिखा दूंगा, क्या दिखा दूंगा भाई। और कैसे निकलेगा, टच करके निकलेगा। तो जिस तरह से स्केल को सेट किए थे उसका बीच का पोजीशन में यहाँ पे टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे टच करेंगे अब यहाँ पे ला कर टच करके देखेंगे क्या 165 फीट आता है कि नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा, आएगा भाई, उसको आना पड़ेगा। ये देखिए टच बैठा दिए एकदम बीच का पोजीशन में। थोड़ा सा लग रहा है कि प्लस से बैठा लेकिन कम नहीं बैठा है। अब इसका बीच का सेंटर में लगा के सेट कर देंगे। देखिए सेट हो चुका है, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा आ चुका है लंबाई 165 फीट। देखिए यूनिक तरीका यही है स्केल सेटिंग, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों के लिए, है ना। और जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी लोग इस कोर्स को किए हैं, अमानत का कोर्स किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और जो भाई अमीन का कोर्स करना चाहता है तो हमारे पास आकर के, मतलब हमारे पास आकर के अमीन का डिप्लोमा एंड लैंड सर्वेयर मतलब सर्वेयर का कोर्स कर सकता है। एंड 2 महीना 3 मंथ का कोर्स भी कर सकता है। एंड डिजिटल नापी के लिए भी सीख सकता है यूनिक तरीका से, ठीक है। हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस वाला ये यूनिक जो होता है ना बातें, उस बातें को हमारे यहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल नहीं किए तो हमारे चैनल पर जाकर के प्रैक्टिकल का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब क्या करना, हमारा 165 फीट आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को टच करेंगे और ये वाला कटिंग का ऑप्शन है ना, उसको कट कर देंगे। क्यों कट करेंगे मैं बताता हूँ। अभी देखिए कट कर दिया हूँ। अब हम जान गए हैं, क्या हम जान गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक में दूरी में जो स्केल में 660 फीट निकलता था, अभी वहाँ से यहाँ तक की दूरी में 165 फीट निकल रहा है। तो हमारा ये वाला स्केल सेट हो चुका है। क्या ये वाला स्केल कैसे ऐसे हुआ है भाई, जो हमारा 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ ये वाला नक्शा है, वो वाला 16 पे बन चुका है। ये वाला 16 इंच बराबर है ना, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा बन गया। मतलब बन गया भाई, एकदम 100% बन गया। अब कैसे बन गया, स्केल के माध्यम से बन गया। अब इस प्लॉट का एरिया एकदम बारीकी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टच करके निकालेंगे। चलिए ये प्लॉट नंबर ये है 228, इसका एरिया में निकालने वाला हूँ। कैसे, टच करके एकदम, कैसे जूम करके। चलिए यहाँ पे जूम करते हैं और टच करते हैं। बस जहाँ जहाँ बीच का पोजीशन है वहाँ पे टच करते जाना है। उसके बाद इसका एरिया निकालते हुए बढ़ जाना है। कहाँ, धक आगे। ये देखिए बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मुड़ रहेगा वहाँ पे टच करते जाना है और आगे की ओर भागते जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाके छोड़ दिए। अभी मैं इसको साइड का बॉर्डर हुआ में टच करके छोड़ देते हैं। उसके बाद ना इसको बैठाएंगे कि कहाँ कहाँ फूला हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सेट हो चुका है। आप देखिए अब इसको मैं हल्का हाइड करता हूँ। उसके बाद जहाँ जहाँ प्लॉट मुड़ा हुआ है उसको मैं सेट करता हूँ। कैसे, बिंदी को ऊपर नीचे टच करके इस तरह से, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लॉट मुड़ा रहेगा वहाँ पे बिंदी को टच करना है, मतलब बिंदी को पकड़ना है और ऊपर और नीचे ला करके छोड़ देना है इस तरह से। कैसे, पकड़ करके इस तरह से। देखिए आ चुका है ना, ला करके। ये देखिए यूनिक तरीका है ना भाई, एकदम 2026 का यूनिक तरीका, बवाल मचाने वाला ऐप आ चुका है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा यूनिक वीडियो हमारे चैनल पे दिया जाता है, पूरा मज़ेदार। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, है ना। इससे भी भयानक वाला वीडियो आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बवाल मचाने वाला ऐप आ रहा है, एकदम बेहिचक रहिए। मैं सिखा के छोड़ूंगा आप लोगों को और अपना ज़मीन को एकदम चुटकियों में बारीकी से निकाल सकते हैं। एंड अमीन में कंपटीशन भी कर सकते हैं। मतलब जो सर्वेयर एंड लेखापाल लोग होते हैं, पटवारी लोग, उन लोगों को कंपटीशन देख सकते हैं डिजिटल नापी के माध्यम से कि भाई हमारा इतना फिट है तो है। हमारा ऐप बता रहा है एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट मैं बैठाया हूँ, बाद में लड़ाई भी कर दूँगा, ठीक है। मतलब नहीं समझे कि भाई नक्शा में अगर जो नापी को उठाए हैं वो मोबाइल के माध्यम से उठा करके भी चेक कर लेना है, ठीक है, कि सही में है तो है, वरना लड़ाई कर दूंगा मैं। इस तरह से गांव घर वाले अमीर लोगों को टक्कर दे सकते हैं एकदम यूनिक तरीका से, बवाल मचा करके, ठीक है। आइए हमारे चैनल में स्वागत है।
मोबाइल ऐप के माध्यम से ज़मीन नापना हुआ आसान। बवाल मचाने के लिए आ चुका है प्लॉट मीटर ऐप, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सेट करा जाता है। जहाँ जहाँ प्लॉट मुड़ा रहेगा वहाँ पर टच कर करके यहाँ पे सेटिंग को सेट किया जाता है। इस तरह से देखिए हमारा बैठ चुका है, ठीक है। जितना अच्छा से बैठाइएगा उतना ही अच्छा से आपका एरिया आएगा। कैसे यूनिक तरीक़ा से टच करके, ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा ऊपर नीचे हो गया है, इसको टच करेंगे एक बिंदी बनेगा, यहाँ पे लाके इसको हम ये करेंगे तो हमारा ये सेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हल्का और दबेगा, इसको दबाना है। जहाँ जहाँ पे दबेगा वहाँ पे दबाना है, तभी आपका एरिया परफेक्ट एंड एग्जैक्ट आएगा, वरना क्या गलत हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बैठ चुका है। कहाँ पे? मोबाइल नक्शा में। कैसे निकलेगा एरिया? निकल चुका है। कहाँ पे? मोबाइल नक्शा में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर फीट आ चुका है। अभी इस स्क्वायर फीट को नोट करना है एंड 435.6 से भागा दे देना है। कितना निकल जाएगा? डिसमिल निकल जाएगा भाई। कितना है स्क्वायर फीट? इसका स्क्वायर फीट को आद कर लेना है। कितना आया है? 3152.65। चलिए इसको मैं बैक करता हूँ और भागा देता हूँ। 3152.65 भागा 435.6 कितना आया? डिसमिल। कितना डिसमिल? 8 डिसमिल। कैसे? 7.92 आया है। इसको 8 डिसमिल हम बोल सकते हैं। कितना एग्जैक्ट, ठीक है। यही है बवाल मचाने वाला ऐप, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी मोजा में आपको एकदम बारीकी से निकाल सकते हैं। और 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा रहेगा। उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा चैनल पे। अगर कोई भी मन में क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा एंड व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे चैनल पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया रहा है, वहाँ से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिक तरीक़ा से फील्ड में नापी कर सकते हैं और बवाल मचा सकते हैं, है ना। ऐसा प्लॉट का तो चुटकियों में निकाल के भेज देंगे भाई हम। ये वाला देख रहे हैं कैसा वाला? ये वाला जो एकदम टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से गया है हीरो, उसके बाद चल गया है जीरो, उसके बाद उतर गया है नीचे पानी में। इस तरह से ये देखिए पतला है। इसका रकबा कैसे निकालेंगे? बढ़िया अमीन का निकल जाएगा हवा, ठीक है। तभी जाके खाएगा पानी पूरी पवा, है ना। ये देखिए इस तरह से बवाल मचा सकता है इस ऐप के माध्यम से। किसी भी प्लॉट का एरिया चुटकियों में निकाल देगा, छू मंतर। ये देखिए निकल गया नहीं भाई, टच करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट के जरूर से बताइएगा। कितना मज़ा आया ये भी बताइएगा, ठीक है। और इस कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा, है ना। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त साथी एंड फ्रेंड हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा मज़े के साथ में और यूनिक वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, है ना दोस्तों।